नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज ये साल 2024 जो कुछ ही घंटे है इस साल का, कुछ घंटे के बाद 2025 न्यू साल स्टार्ट हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि हमारे क्लास में स्टूडेंट के सामने ही ये प्रैक्टिकल पूरा थियोरी के साथ लेके हुए पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि सैमसंग बेस पे एक मोबाइल था जो कोई एक टेक्नीशियन के द्वारा मेरे पास आया हुआ था। उसमें एक टेम्परेचर का इश्यू था। उस टेम्परेचर को सोल्व करने के चक्कर में एक नया प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट हुआ है, जो कि ये प्रॉब्लम था स्लीप मोड में जाने के बाद मोबाइल में ग्राफिक और लाइट आना बंद हो जाता है। तो इस वीडियो के जरिए बहुत डिटेल में बेस से लेके पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है कि एज एक टेक्नीशियन किस नज़र से सर्किट को देखना चाहिए, एक कैसे सर्किट काम करती होती है, कैसे लॉजिक सर्किटें होती है, कैसे थर्मल सर्किट होती है, उसको पूरा डिटेल में बिना कोई हाइड किए हुए पूरा चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की है। आप वीडियो पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके नॉलेज को बहुत ग्रोथ करेगा, आपको बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस तरह से ही आप वीडियो को प्यार देते रहिए। हम इस तरह से ही केस स्टडी आपके सामने लेके आएंगे। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत डीपली अच्छे से सर्किटों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आइए हमारा क्लास ज्वाइन करिए। हमारे यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बहुत ही डीपली सिखाया जाता है। उसमें आपका हैंड स्किल भी बहुत ही अच्छे से कवर करवाया जाता है पूरा प्रैक्टिकल के साथ, जिसमें आईफोन तक का हम प्रैक्टिस देते हैं और मोबाइल के अंदर पूरा सेक्शन वाइज सेक्शन बताते होते हैं। और हमारे पास एंड्रॉयड और आईफोन कोई अलग क्लास नहीं है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों एक ही क्लास के अंदर आपका कवर हो जाता है। और डबल डेकर डबल लेयर का जो मार्केट में आज ट्रेंड चल रहा है वो भी पूरा डिटेल में आपके सामने करके दिखाया जाएगा। और ट्रेसिंग में 5G तक का जो आजकल टेक्नीशियनों को दिक्कत आ रहा है, तो नई जनरेशन नए 5G के जितने भी अपडेट है वो भी पूरा क्लास के अंदर कवर किया जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक एज ए टेक्नीशियन है और आपका स्किल अच्छा है और आप ट्रेसिंग जानना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन प्रो कोर्स जो चल रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके ये वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो है, देखिएगा ज़रूर पूरा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए। देखिए जिस तरह से हमारे वीडियो को आप हर हमेशा प्यार देते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करिए। हम इस तरह से आपके लिए केस स्टडी लेके आते रहेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करके वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आए हैं जो कि जुलाई 2024 के बेंच के साथ। आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि एक मोबाइल है जो कि सैमसंग का मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इसमें एक बात और समझने वाली चीज़ है। इस केस स्टडी के माध्यम से इसको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ये जो मोबाइल आया था, ये एक टेक्नीशियन के द्वारा मेरे पास मोबाइल आया है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम कुछ और था और मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम कोई और क्रिएट किया हुआ है। मतलब मोबाइल के अंदर इसमें अभी जो प्रॉब्लम है, ये स्लीप मोड में जाने के बाद मोबाइल में ग्राफिक और लाइट नहीं आती है। इसमें अभी जो इश्यू है ये प्रॉब्लम है कि जब मोबाइल को हम ऑन करेंगे उसके बाद स्लीप मोड में मोबाइल चला जाएगा, उसके बाद इसमें ग्राफिक और लाइट आना बंद हो जाता है। जो कि ये प्रॉब्लम के अंदर
या फिर उसमें जो उसका ओरिजिनल जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम नहीं था। इसका ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि इसके अंदर प्रॉब्लम टेम्परेचर टू हाई, ऐसा इश्यू था। चार्ज लगाने के बाद इसका ओरिजिनल प्रॉब्लम था, इसमें चार्जर का फॉल्ट था। चार्ज लगाने के बाद इसमें आ रहा था टेम्परेचर टू हाई। अब ये प्रॉब्लम सोल्व करने के चक्कर में उसने ये प्रॉब्लम तो सोल्व प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, उल्टा ना दूसरा फॉल्ट क्रिएट कर दिया कि मोबाइल स्लीप मोड में जाने के बाद मोबाइल क्या होता है, जो कि ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या रिलेशन है, क्यों ऐसा चीज़ हुआ, क्या क्या इसने ऐसे काम किया जो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। तो हमारे मोबाइल फील्ड के अंदर जो लोग प्रॉपर सर्किट को समझते नहीं हैं, जो यूट्यूब वगैरह या कोई बोर्नियो जैसे टूल का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल को रिपेयर करते हैं, तो वो लोग कॉमन फॉल्ट को तो रिपेयर कर लेते हैं जो किसी ने बता दिया, या ऐसा ही फॉल्ट उसके मोबाइल में है, या फिर कोई बोर्नियो में देख लिया, कोई 2 लाइन है जो बता दिया। तो वो ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं कॉमन फॉल्ट, ऐसे कोई भी टेक्नीशियन दूसरे के गाइड से, दूसरे के माइंड से है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो फॉल्ट है कुछ भी नहीं, इतना बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से, अपना माइंड में ऐसी सोच नहीं होने की वजह से ये इस प्रॉब्लम को है वो सॉल्व नहीं कर पाते, उल्टा ना दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। जब मेरे पास ये मोबाइल आया, जब कल मुझे एक टेक्नीशियन ने दिया, देखने से ही, आई टेस्टिंग से ही समझ में आया कि उसने क्या किया और क्या इसके अंदर हो गया। और आज हम थोड़ा थर्मल सर्किट के बारे में भी समझेंगे। स्लीप मोड सर्किट जो होता है वो कैसे काम करता है, इसका रिलेशन उसके साथ क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ समझेंगे विथ प्रैक्टिकल। जो हमारे पास बोर्ड है उसके फॉलो करते हुए देखेंगे। तो जो आज मोबाइल है वो सैमसंग का, अगर मोबाइल को ऑन करते हैं तो M10S यानी M107 ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बेल्ट में और उसके मदरबोर्ड में इसके अंदर A205 या A207 ऐसा इसके मदरबोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आप M10S ले लीजिए या A205 ले लीजिए, ये वो दोनों बोर्ड हैं, उसका सर्किट सेम ही इसके अंदर होता है। देखिए, प्रॉब्लम को रिपेयर करना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम जो है उसको समझना है, वो मेन बात है। मार्केट के अंदर रिपेयर तो कोई भी आदमी कर लेगा, कहीं भी उधर उधर थोड़ा देख लेगा तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को, मेन बात है सर्किटों को समझना, लाइनों को समझना। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, ये कहीं ना कहीं दिमाग में डाटा नहीं होने की वजह से, सर्किट का हम नॉलेज नहीं होने की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये केस स्टडी को सोल्व करने से पहले एक बार मैं किसी एक टेक्नीशियन का यहाँ मेरा हेल्प कर सके, इस क्लास में से कौन एक लड़का आ सकता है यहाँ? जी आ जाइए जी, आप अपना परिचय एक बार। मेरा नाम मोहम्मद सजाद है, मैं झारखंड से आया हूँ जी। अभी है ना ये मोबाइल के अंदर पावर ऑन ऑफ की ऊपर का जो नहीं दिया बेल्ट उसमें है, तो आप एक यहाँ से ट्वीज़र ले लीजिए उसमें से। हाँ, अब आ जाइए इधर। देखिए, मोबाइल के अंदर ये दोनों पावर की है, आप हाथ में रखते हुए मोबाइल को ऑन करिए और सामने डिस्प्ले पे बताना है। देखिए, ये जो मोबाइल है ये क्या लिख के आ रहा है? M10S, M10S ये मोबाइल है, बराबर। इस मोबाइल के अंदर अभी कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल चलेगा, अच्छे से चलेगा। जब तक आप मोबाइल को स्लीप मोड में नहीं लेके जाओगे, ये कंडीशन जब तक नहीं रहेगी तब तक आप मर्जी चाहे 1-2 घंटा चलाओ। लेकिन जैसे ही मोबाइल स्लीप मोड में जाएगा, उसके बाद मोबाइल में कॉलिंग के दौरान कॉल आएगा जाएगा, डिस्प्ले पे ना ग्राफिक होगा ना लाइट होगी, ये इश्यू आ जाएगा। देखिए, अभी ये मोबाइल पूरा ऑन है, आप मोबाइल को यूज़ भी कर सकते हो, टच पैड वगैरह सब चलता है उसमें।
लेकिन जैसे ही मोबाइल अभी स्लीप मोड में जाएगा उसके बाद आप उसको डिस्प्ले ग्राफिक नहीं देख पाओगे। देखिए स्लीप मोड में चला गया। अब आपने हाथ से एक बार इसका पावर बटन प्रेस करिए। देखिए पावर की प्रेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब एक बार इसी कंडीशन में या आप चार्ज लगा के देखिए मोबाइल में, ये चार्जर है। देखिए अभी इसमें हम चार्जर लगाएंगे तो देखिए चार्जर लगाया 0.7 करंट कंज्यूम कर रहा है। डिस्प्ले पे कुछ है? डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं है। देखिए 1.8 एम्पियर, मतलब ये मोबाइल अच्छे से चार्ज भी हो रहा है, 1.8 एम्पियर पे है। एक बार इसके अंदर हम मोबाइल को 1.8 एम्पियर पे करंट कंज्यूम कर रहा है यहाँ, फिर भी यहाँ देखिए डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। एक बार एक काम करिए, चार्जर रिमूव कर दीजिए, फिर बैटरी भी रिमूव कर दीजिए, फिर एक बार स्विच ऑफ कंडीशन में देखते हैं कि मोबाइल के अंदर क्या कंडीशन है। अभी ये मोबाइल कौन सी कंडीशन में है? स्विच ऑफ कंडीशन में है। देखिए अब चार्जर लगाइए। जैसे आप चार्जर लगाओगे अभी डिटेक्शन नहीं हुआ है। देखिए 1.7 और चार्जर डिटेक्शन, यहाँ चार्जिंग हो रहा है 1.9 एम्पियर से, 1.9 एम्पियर से चार्जिंग हो रहा है। देखिए परसेंटेज भी बता रहा है 54% बैटरी भी है, कंटिन्यू चार्ज हो रहा है 1.9 एम्पियर यानी 2 एम्पियर तक इसमें चार्जिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ अभी भी परसेंटेज है। एक बार इसको स्लीप मोड में जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ परसेंटेज में कोई डिफरेंस हो रहा है, मतलब यहाँ एम्पियर में कोई डिफरेंस हो रहा है। 54% अभी भी बैटरी इसमें चार्ज है। देखिए स्लीप मोड में गया, 1.9 एम्पियर अभी भी ले रहा है, तो उसका मतलब इसमें चार्जिंग का इश्यू अभी नहीं है, चार्जिंग अच्छे से हो रहा है। लेकिन अब एक बार पावर की ऐसे ही नॉर्मल प्रेस करिए, ग्राफिक देखिए, देखिए ग्राफिक आ रहा है, मतलब स्विच ऑफ में पावर की काम कर रही है। तो यहाँ पावर की का तो कोई इश्यू है ही नहीं, वैसे तो मोबाइल ऑन भी हो रहा है। तो अभी इसमें जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट कौन सा है? स्लीप मोड में जाने के बाद मोबाइल में ग्राफिक और लाइट नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब आप इधर आ जाइए। अब इधर आने के बाद आप एक बार नीचे का सब बोर्ड है, जो नीचे का सीसी, वो सामने ओपन रखिए। बताइए, ओके, क्लीन करिए कैमरा ऊपर से जी। अब देखिए ये हमारा सब बोर्ड पीसीबी है। उस सब बोर्ड पीसीबी के अंदर इसमें एक बार इसका लाइन, इसमें एक काम करिए, सब बोर्ड पीसीबी है ना, उसका बोर्ड बाहर निकाल लीजिए, पीसीबी उसका हटा लीजिए जी। अब यहाँ B2B कनेक्टर लगता था, ये हमारा बेल टू बेल्ट कनेक्टर है। इस B2B कनेक्टर में यहाँ आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर ले लीजिए इसको। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा इधर रखिए, इधर इधर। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ कंपोनेंट है वो उड़ाया है, मतलब निकाल दिया है, रिमूव कर दिया गया है। ये जो कंपोनेंट है ये थर्मल कंपोनेंट है, मतलब यहाँ एक ग्राउंड के साथ कंपोनेंट उड़ाया हुआ है जो हमारा एनटीसी होगा, एक यहाँ और एक केप। मतलब सैमसंग बेस पे, हेक्साइनोस बेस पे जब भी कभी कोई मोबाइल होता है तो नीचे सब पीसीबी में R1 R2 सब वहाँ ही इसके अंदर होता है। तो यहाँ मेन एक चीज हुई कि बिना थर्मल से, ना R1 है इसमें ना R2 है, चार्जिंग हो रहा था। इसमें थर्मल रजिस्टर है ही नहीं, किसी ने उड़ा दिया है। और उड़ाने के बाद भी मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रहा है। जो यहां रजिस्टर हम लगा देंगे तो मोबाइल में इश्यू आ जाएगा टेम्परेचर टू हाई। अगर हम यहां रजिस्टर लगा देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? टेम्परेचर टू हाई आ जाएगा। टेम्परेचर टू हाई इसके अंदर इश्यू आएगा। तो मार्केट के अंदर जब टेम्परेचर की एरर आती है, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे,
लोग रजिस्टर है उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। हम जब पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में तो पुल अप और पुल डाउन दोनों से एक विधि बनता है, दोनों में से एक निकल जाए, जैसे पुल डाउन निकाल दे तो टेम्परेचर टू लो बताने लगता है, पुल अप निकाल दे तो टेम्परेचर टू हाई बताने लगता है। यहाँ तो दोनों निकाल दिया है, यहाँ तो क्या किया है, पूरा थर्मल की दुनिया ही खत्म कर दी। फिर भी इस बोर्ड के अंदर मोबाइल में प्रॉब्लम सोल्व हो गया, थर्मल का जो एरर था वो प्रॉब्लम क्या हुआ है, सोल्व हो गया है। इस मोबाइल में अगर हम थर्मल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की एरर आ जाएगी। उड़ा दिया है दोनों रजिस्टर। तो सबसे पहले इसके अंदर दोनों रजिस्टर जो उड़ाया हुआ है उसको हमें लगा के ओरिजिनल फॉल्ट पे लेके आएंगे। कौन सा फॉल्ट होगा उसका, टेम्परेचर टू हाई आएगा। क्या आएगा, टेम्परेचर टू हाई इसके अंदर दिखाई देगा। उसके बाद या तो फिर अब ये इसको सोल्व ही नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने देना, और ऐसे अगर इसको रहने देते हुए कस्टमर को दे देंगे तो कस्टमर आपको कोई कुछ भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, चार्जिंग के इश्यू है ही नहीं इसमें, मोबाइल ऑन भी होता है, ऑफ में भी चार्ज होता है, इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन जो दूसरा फॉल्ट है उसको सोल्व करना पड़ेगा। कौन सा, स्लीप मोड वाला। अब मैं आपको पहले पूरी कहानी बता देता हूँ, थ्योरी बता देता हूँ कि मोबाइल के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों रजिस्टर हटा देने के बाद भी आपका काम बन गया, जबकि एक रजिस्टर था तो प्रॉब्लम था। उसके बाद रजिस्टर हटाने के बाद ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है, कौन सा, स्लीप मोड वाला। तो पहले हम एक बार सर्किट को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम जो भी प्रॉब्लम जिस तरह से रिपेयर करना है और इसको रिपेयर करेंगे। तो उसको समझने के लिए मुझे यहाँ ड्राइंग है वो करना पड़ेगा। ये हमारा एक सब बोर्ड है, ऐसे मान लो। सब बोर्ड में यहाँ क्या होता है, चार्जर कनेक्टर होता है, और यहाँ हमारा एक B2B कनेक्टर है। ऐसे ऐसे यहाँ कुछ पिने हैं, कुछ पिने इसकी इधर है। अब इस PCB के अंदर यहाँ जो सब बोर्ड होता है, उस सब बोर्ड के अंदर हमें कुछ आईसियाँ दिखती होती है, कुछ सर्किट है इसमें। क्या सर्किट है, तो इसके अंदर हमारा जो सर्किट रहेगा, इसमें यहाँ एक एंटेना टिप है, एक एंटेना टिप इधर है। तो उस हिसाब से एक आईसी आपको इधर मिलती है जिसको एंटेना ट्यूनर आईसी कहा जाता है, एक आईसी आपको यहाँ मिलती है जिसको एंटेना ट्यूनर आईसी कहा जाता है। इसमें दो एंटेना ट्यूनर आईसी है। कितनी आईसी, दो इसमें एंटेना ट्यूनर आईसी है। उसके बाद इस आईसी के अंदर एक सेंसर होता है जो हॉल सेंसर होता है। एक सेंसर होता है इसमें जो हॉल सेंसर होता है, जो मैग्नेटिक सेंसर होता है, जो फ्लिप कवर के लिए है। अभी जो आपके मोबाइल में केस है ना, वो ऐसा इसलिए है कि इस मोबाइल में सीपीयू ने ऐसा इंटरप्ट लिया है कि मेरे ऊपर फ्लिप कवर लगा हुआ है, मेरे ऊपर कवर लगा हुआ है, इसलिए डिस्प्ले की मुझे ज़रूरत बताने की है ही नहीं, इसलिए ये सीपीयू डिस्प्ले को एक्टिव नहीं कर रहा है। तो इसमें एक सेंसर होता है जिस सेंसर का नाम होता है हॉल, HALL सेंसर, हॉल सेंसर होता है। ये एंटेना ट्यूनर आईसी है। ये कौन सी आईसी है, ये भी। अब देखिए हमारे मोबाइल के अंदर ये सब आईसीओ को वर्क करने के लिए एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जो कि ये वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज की ज़रूरत है, 1.8। और एक हमारे इस मोबाइल के अंदर थर्मल सर्किट भी यहाँ है, जैसे एक रजिस्टर इधर है, एक रजिस्टर इधर है, और बीच में एक कैप होता है फिल्टर।
ये रजिस्टर का ये कॉन्टेक्ट ग्राउंड है, स्केप का ये कॉन्टेक्ट ग्राउंड है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो इसमें ये हो गया R2, ये हो गया R1। इसमें ज़्यादातर 100K का R1 और R2 भी 100K का होता है। तो इसकी कोई एक पिन होगी जो हमारे सेंसिंग लाइन पे कनेक्ट होगी, ऐसे यहाँ से ये लाइन हमारे CPU में जाता होगा। तो ये इसका VD वोल्टेज है ना, ये तो यहाँ क्या दिया जाता है, ये इसका आउटपुट है, VD है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ क्या दिया जाता है 1.8 वोल्टेज। तो हमारे मोबाइल के अंदर जो 1.8 वोल्टेज की इसमें सप्लाई है, ये इसी कनेक्टर की यहाँ से अगर काउंट करोगे तो 8 नंबर की पिन से ये 1.8 वोल्टेज इसको भी दिया हुआ है, यही 1.8 वोल्टेज इसको भी दिया है, एंटेना ट्यूनर IC। यही 1.8 वोल्टेज किसको दिया है, हॉल सेंसर को भी दिया हुआ है। और यही 1.8 वोल्टेज किसको दिया हुआ है, एंटेना ट्यूनर IC को भी दिया हुआ है। ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। ये कहाँ से आई है, हमारे बेल्ट थ्रू कहाँ से आती है ये वोल्टेज, ये मेन बोर्ड से आती है। कहाँ से आती है, ऊपर से बोर्ड से बेल्ट लगा के आती है, पावर IC से है, कोई LDO 1.8। तो ये 1.8 वोल्टेज अगर ना मिले, ये 1.8 वोल्टेज इसको ना मिले, तो एक साथ में कितनी सर्किट बंद हो जाएगी, एंटेना ट्यूनर काम नहीं करेगा, नेटवर्क वीक या नेटवर्क, ये तो मोबाइल के अंदर हेक्साइनो से इसलिए नेटवर्क आ रहा है। अगर आप यही चीज़ क्वालकॉम में होती तो नो सर्विस रेडियो ऑफ हो जाता। यहाँ नेटवर्क साथ हॉल सेंसर का भी इश्यू आया, क्योंकि हॉल सेंसर का भी Vin क्या होता है 1.8 होता है, उसी के साथ हमारा थर्मल का भी क्या आएगा, वही है। तो सबसे पहले ये सब ट्यूनर IC का जरूरत कब है, नेटवर्क में। कब, मोबाइल ऑन होने में इसका जरूरत नहीं है। फिर हॉल सेंसर का जरूरत कब है, मोबाइल ऑन हो जाने के बाद। मोबाइल जब स्लीप मोड में जाता है उसके बाद पता चलता है कि हॉल सेंसर बंद है या चालू है, उससे पहले हॉल सेंसर का जरूरत नहीं है। लेकिन मोबाइल के अंदर ये जो थर्मल सर्किट है, ये थर्मल सर्किट स्टार्टिंग में जब मोबाइल को में बैटरी को चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्ज लगाएगा या फिर मोबाइल ऑन करेगा, ऑन करने के बाद चार्ज लगाएगा, तो मोबाइल के अंदर क्या आएगा, टेम्परेचर की एरर आएगी। कोई मोबाइल ऐसे भी होता है टेम्परेचर का फॉल्ट होने से मोबाइल ऑन भी नहीं होता है। तो कोई भी टेक्नीशियन के पास जब ऐसा फॉल्ट आए कि ये लाइन बंद हो गई हो, अंदर से बेल्ट से ऊपर से ये लाइन, तो इतने सारे फॉल्ट में से सबसे पहला फॉल्ट उस टेक्नीशियन के सामने क्या आएगा। फॉल्ट देखो सब हुआ है, नेटवर्क का भी हुआ, स्लिप मोड में जाने के बाद बंद भी हुआ, और ये टेम्परेचर की एरर भी आई। तो सबसे पहला मोबाइल जो होता है, जैसे मान ली कि कोई मोबाइल वाटर डैमेज है, तो उस कंडीशन में यूज़र टेक्नीशियन के पास आते आते टाइम क्या हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है। तो पहला टेक्नीशियन काम क्या करता है, चार्जर लगाता है। तो पहला बात सामने कौन आएगा, टेम्परेचर की एरर सामने आएगी। क्या आएगा, टेम्परेचर। तो जिस टेक्नीशियन के पास ये मोबाइल गया था उस टेक्नीशियन के पास सबसे पहले टेम्परेचर की एरर ही आई था। तीन प्रॉब्लम, ये लाइन ओपन होने से तीन प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके पास सबसे पहले उसने क्या देखा, टेम्परेचर का प्रॉब्लम देखा। टेम्परेचर का देखा, कहीं गूगल पे, यूट्यूब पे, बोर्नियो में कहीं भी सर्च किया होगा, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो है। क्या करते हैं, रजिस्टर को हटा देते हैं। तो इसने हटा दिया, जो कि हटा देने से रियल में प्रॉब्लम टेम्परेचर का सोल्व हो ही जाता है। रजिस्टर है तो प्रॉब्लम है, रजिस्टर नहीं है तो नहीं प्रॉब्लम। तो जिसने हटाया उसने प्रॉब्लम को सोल्व किया, क्यों हुआ उसको पता नहीं, हो गया ये पता है, हटाने से क्यों हो जाता है वो किसी को पता नहीं, लेकिन हो जाता है। हमारा तो काम बनना चाहिए, हमारे जेब में तो पैसे आने चाहिए। क्या हुआ, किस तरह से, ऐसा इतना दिमाग में लोड डालने की क्या ज़रूरत है।
चारों ओर पत्थर ही पत्थर है तो झरने कहाँ से फूटेंगे ऐसा चीज होता है। तो एक ने ऐसा हटाया, दूसरे ने देखा वो भी हटाया, तीसरे ने देखा वो भी उसने हटाया, ऐसे करते हैं। अब हम इस तरह से है कि ये हटाने से क्यों प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और जब था अंदर तो इसका वीन नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इसका वीन उसको नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इसके अंदर जीरो वोल्टेज हो गया था। कौन सा वोल्टेज जीरो हो गया था? 1.8, मतलब वीडी वोल्टेज, जिस हिसाब से वोल्टेज डाउन होने से टेम्परेचर हाई आता है। तो पहला चीज ये है कि मोबाइल के अंदर हमारी थर्मल सर्किट कैसे होती है, तो हम आगे समझ चुके थे कि एक्साइनोस में हमारा जो प्रोसेसर है सीपीयू, उसके पास एक बेड थर्मल इसके अंदर है, एक ये ग्राउंड है और एक रजिस्टर इधर है। यहां लिखा होगा मेन थर्मल, बेड थर्मल, ऐसा लिखा होता है ना। अब देखिए यहां क्या दिया है, 1.8 वोल्टेज, ये 100K का रजिस्टर है, ये भी 100K का रजिस्टर है, ये एनटीसी है, कौन सा है, और यहां एक कैपेसिटर फिल्टर ग्राउंड किया है। अगर हम ये रजिस्टर को हटा देते हैं तो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ से आने वाली वोल्टेज क्या हो जाती है, क्या आती है वोल्टेज, यहाँ ये हटा देने से यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज हटा देने से जो वोल्टेज दे रहा है उस रजिस्टर को हटा देते तो वोल्टेज कम होता है, तो टेम्परेचर हाई आता है। ये रजिस्टर तो हटा देते हैं तो 1.8 होता है, तो क्या हो जाता है। लेकिन दोनों को अगर हम हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, तो जब हटाया हुआ होगा तो आईसी इंटरनली यहां 0.9 या 0.8 वोल्टेज अंदर से देती है। जब बाहर से चीजें नहीं मिलती है तो आईसी अपनी वीडी वोल्टेज लॉजिकल सर्किट से खुद बन जाता है। जिस हिसाब से जो अगर एक दोनों में से रजिस्टर रहा तो प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि ये रजिस्टर अंदर से निकाल दो तो ये रजिस्टर रहा, तो अंदर का वोल्टेज को ये ग्राउंड करता है, इसलिए यहाँ वोल्टेज कम हो जाता है, टेम्परेचर क्या बताने लगता है, हाई। अगर ऊपर का रहा तो 1.8 तो टेम्परेचर लो, दोनों हटा दो तो इंटरनल सर्किट से वोल्टेज आ जाता है, जिस वजह से ये एरर सोल्व हो जाता है और कुछ भी नहीं। और ये सब में नहीं होता है, डिपेंड होता है प्रोसेसर पे, डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर पे, सब में ऐसे रजिस्टर हटा देने से बात नहीं बनती है। एक बार हम यहाँ, अभी तो दोनों रजिस्टर है नहीं ना मदरबोर्ड में, अभी दोनों रजिस्टर वहां देखो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में एक बार उसका वोल्टेज देखते हैं। हमारा वी इन तो है ही नहीं, यहाँ रजिस्टर है नहीं, इसके मिड पॉइंट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। मिड पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ जाना चाहिए, 0.5 से 1.2 के बीच में कोई भी है, टेम्परेचर का एरर नहीं आता है। जो डिवाइडर दे रहा है वो अंदर से हो रहा है, तो एक बार आप इस बोर्ड को वहाँ फिट कर दीजिए और इसके बाद हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेते उधर कि वहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है बिना थर्मल से, मतलब दोनों रजिस्टर नहीं है, ना R1 है ना इसमें R2 है, दोनों रजिस्टर के बगैर ये वोल्टेज प्रोसेसर से अंदर से आता है। कहां से आता है? तो बहुत सारे लोगों ने ये हटाया हुआ है, लेकिन कोई भी आदमी इतना दिमाग नहीं लगाता है कि हटा देने के बाद क्यों होता है कभी, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व हो जाने के बाद 5 सेकंड का भी किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको हम टाइम दे। जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो 10 घंटा भी अगर कोई बोर्ड पे काम करना हो तो करेगा, कोई भी आईसी 10 बार भी रिवॉल्व करना है तो करेगा, लेकिन एक बार प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो कोई भी आदमी दोबारा मल्टीमीटर उधर नहीं रखेगा कि मैं एक बार देखूं कि वहां क्या हो रहा था क्या, इस वजह से नॉलेज नहीं आता है। जो दूसरा आदमी अगर देख लेता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ ऐसा होता है। तो एक बार मोबाइल के अंदर थर्मल हमारा वीडी, ये ग्राउंड है तो यहाँ मिलेगा ना, ग्राउंड के दूसरे पॉइंट पे यहाँ हमें मिलेगा वीडी, नहीं वी इन है ना उसका ग्राउंड वाला, R1 R2 दोनों नहीं है। मोबाइल में चार्जर लगाएंगे और साथ में डीसी मल्टीमीटर से उसको चेक करेंगे। मीटर की कौन सी वोल्टेज में वोल्टेज चेक होता है? डीसी वोल्टेज की रेंज में। तो मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज है, नहीं ऑन नहीं करना है, ओनली चार्जर लगा दीजिए। चार्ज लगाने के बाद भी वोल्टेज तो आ जाता है। देखिए चार्ज लगाया, बैटरी लगी हुई है, देखो अभी पहले
अब देखिए 0.7 यहाँ करंट कंज्यूम ले रहा है ना, एक 1.8 एम्पियर अभी चार्जिंग हो रहा है। अब वोल्टेज चेक करो, इस इधर यहाँ वोल्टेज चेक करिए, कोई एक प्रोब ग्राउंड कर दीजिए, यहाँ ग्राउंड ले लीजिए इधर तो भी चलेगा। हाँ अभी जी कोई वोल्टेज है, जैसे 500 कितना वोल्टेज है, 700 के करीब करीब है, 600-700 वोल्टेज, 600-700 मिली वोल्टेज यानी 0.6 0.5 ऐसे वोल्टेज, इसमें 0.7 वोल्टेज है। तो इस तरह से यहाँ इंटरनल वोल्टेज अंदर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये वोल्टेज? ये तो प्रोसेसर से आ रहा है, देने वाला बाहर। वीडी वोल्टेज वी इन अगर 0.5 से डाउन होता है तो इश्यू है। ये तो 0.5 से देखो ये 0.7 हो गया, 700 मिली एम्पियर, 700 मिली वोल्टेज, ये देखो 800 हो गया। ये अभी देखिए इसके अंदर चार्जिंग यहाँ लेना इसके अंदर बंद हो गया है। एक बार ये देखिए हम वोल्टेज चेक कर रहे थे, वोल्टेज चेक करने के दौरान मल्टीमीटर वोल्टेज है यूज कर लेता है। एक बार फिर से चार्जर रिमूव करके लगाइए जी। अभी देखिए इसके अंदर 0.1 एम्पियर 1.8 एम्पियर ले रहा है। अब वहाँ देखिए कितना है, 750 मतलब 750 मिली एम्पियर है, मतलब करीब करीब 0.6 वोल्टेज वहाँ आ रहा है। तो उस हिसाब से मोबाइल के अंदर चार्जिंग हो रही है क्योंकि इंटरनल थर्मल वोल्टेज आ रहा है। अब हमें यहाँ वोल्टेज आना चाहिए 1.8, देखिए इधर क्या आना चाहिए, देखिए तो एक बार यहाँ 1.8 आ रहा है। देखिए अभी इसके अंदर चार्जिंग चल रही है, देखिए कितना वोल्टेज है, कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने जब देखा था, मैंने तो मल्टीमीटर में चेक भी नहीं किया था, बस इसने प्रॉब्लम बताया कि स्लिप मोड में जाने के बाद ये इश्यू है। जब मैंने देखा कि यहाँ रजिस्टर उड़ाया हुआ है तब मुझे बात समझ में आ गई कि प्रॉब्लम कुछ और था। अब मतलब दोनों प्रॉब्लम एक साथ में था, लेकिन चार्जर वाला फॉल्ट है वो सोल्व हो गया क्योंकि रजिस्टर हटा दिया, टेम्परेचर वाला फॉल्ट था वो, तो अब ये फॉल्ट रह गया। सब फॉल्ट का एक ही सॉल्यूशन है, वी इन सर्किट है उसका सही नहीं था। वी इन जो यहाँ 1.8 वोल्टेज आना था वो 1.8 वोल्टेज उसका नहीं मिला, तो ये हमारा होल सेंसर को भी नहीं मिल रहा है। एक बार ये पीसीबी को बाहर निकाल दीजिए, मैं आपको होल सेंसर बता देता हूँ। देखिए ट्यूनर आईसी और होल सेंसर कहाँ है। एक छोटा सा सेंसर है, देखिए सामने रखिए, देखिए ये एक एंटेना ट्यूनर ये है, मतलब यहाँ आपका जो एंटेना कनेक्टर है, एंटेना ट्यूनर ये है, इसको एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई दी गई है। एक ऊपर करिए बोर्ड, एक एंटेना ट्यूनर इधर है, ये दूसरा एंटेना ट्यूनर। अब इसका ऊपर करिए, पीछे के हिस्से में आप एक बार देखिए होल सेंसर को ले, पीछे के हिस्से में एक छोटा सा 4 कॉन्टेक्ट वाला, अभी और करिए आगे, किधर नीचे नहीं, हाँ ये वाला, ये है आपका होल सेंसर। कौन सा सेंसर है? इस सेंसर के अंदर जो इसका वीन, मान ली कि यहाँ जब 1.8 वोल्टेज आता होगा 1.8, और ये इसका ग्राउंड पिन है, ये इसका एनसी पॉइंट है, ये इसका आउटपुट है 1.8 वोल्टेज। जब हमने सेंसर के सामने मैग्नेट नहीं लगाया तब सेंसर ऑन है और ये 1.8 वोल्टेज उसने पास करके सीपीयू को हाई करके रखा है। जैसे ही हम फ्लिप कवर का मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो ये सेंसर इसको बंद कर देगा, आउटपुट आना बंद हो जाएगा, जिससे सीपीयू समझ जाता है कि 1.8 वोल्टेज आना बंद हो गया, लो हो गया, तो फ्लिप कवर ऊपर लग गया है। अब हमें इसके अंदर डिस्प्ले बंद कर देना है, इसलिए बंद होता है। तो हमारा इसका वी इन ही इस बोर्ड का नहीं है, तो यहाँ का आउटपुट कितना होगा? 0 होगा। तो सीपीयू क्या समझ रहा है? फ्लिप कवर लगा हुआ है, इसलिए स्लिप मोड से बाहर नहीं जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है जो वी इन सर्किट, एक बार फिर से यहाँ थर्मल लगाइए, थर्मल, ऐसे ऐसे थर्मल, बोर्ड सीधा कर दीजिए ऐसे। जी बोर्ड अभी उल्टा है सीधा है? जी सामने रखिए। हाँ देखिए
यहाँ जो थर्मल है इसका वी इन लाइन है, इसके ऊपर यहाँ टेक्नीशियन ज़्यादातर फंसता क्यों है, क्योंकि जो बोरियों में बताया है ना उसका GR चेक करता है। अब GR तो खाली बोर्ड है तो भी आएगा, यहाँ GR क्यों आ सकता है, क्योंकि GR इसके साथ और 2 IC 3 IC कनेक्ट है, एक होल सेंसर है, 2 ट्यूनर IC है, तो वो इस लाइन से कनेक्ट है, उसका GR तो आने वाला ही है। बेल्ट नहीं लगाओगे तो भी आएगा। एक बार GR चेक कर लीजिए उस लाइन पे, 1.8 वोल्टेज की जो लाइन थी हमारी उसका GR चेक करते हैं। हाँ, इसका वी इन का GR कितना आ रहा है, GR 400। ये GR बोर्ड में, ये बोर्ड कनेक्ट है क्या दूसरे बोर्ड से, नहीं है ना, तो ये तो बोर्ड का ही है, तो ये लाइन का GR आना उसका मतलब तो बोर्ड की अपनी इंटरनल GR है, ऊपर से GR नहीं आ रही है। इसका GR ओरिजिनल कितना होना चाहिए ये देखना है, तो सामने मदरबोर्ड रखिए, मेन बोर्ड सामने, मेन मदरबोर्ड का B2B कनेक्टर रखिए, बैटरी रिमूव करके, बैटरी कनेक्ट नहीं करना है जी। ये बेल्ट निकाल दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। हाँ ये है ना, हाँ सही है। अब यहाँ से 8 नंबर का पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिन का GR चेक करिए, 8 नंबर का पिन। जब आप 8 नंबर का पिन है वो इसका वी इन सप्लाई, इसका डायग्राम में देखोगे ना तो 1.8 वोल्टेज की ये सप्लाई है। एक 2 3 4 5 6 7 8, 8 का GR देखो, एक प्रोग्राम रखा है ना जी, कितना आया 325। ये GR वहां होना चाहिए, LDO है, 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। और यही GR जब हम बेल्ट लगा देंगे और बेल्ट में चेक करेंगे तो भी यहाँ आएगा। यहाँ हमें वोल्टेज कितना मिलेगा 1.8। एक बार देखते हैं वहाँ 1.8 आ रहा है कि नहीं। एक बार हम क्या करते हैं, बैटरी लगा के पावर की को शॉर्ट करके इसका 8 नंबर की पिन पे वोल्टेज चेक करके बताइए। वही 8 नंबर की पिन पे वोल्टेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा, 1.79, 1.8 आ रहा है। यही 1.8 वोल्टेज नीचे के मदरबोर्ड में, नीचे के मदरबोर्ड में देखते हैं। एक बार बैटरी निकाल दीजिए, यहां बेल्ट लगा दीजिए, अब देखिए सब बोर्ड सामने रखिए जी। ये सब बोर्ड है, इसको ऐसे सीधा रख दीजिए, मतलब ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ऊपर, हाँ जी ऐसे, थोड़ा नीचे करिए, कनेक्टर दिखाई दे रहा है जी 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 बस। अब देखिए जो मेन बोर्ड में ऊपर से हम काउंट कर रहे थे, तो नीचे के वाले बेल्ट में बोर्ड में हम उसको नीचे से काउंट करेंगे। तो यहाँ 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 नंबर पे GR आना चाहिए जो हमें यहाँ आ रहा था, वही यही GR यहाँ आना चाहिए ना, क्योंकि ये बोर्ड से कनेक्ट होना चाहिए। अब काउंट करके 8 नंबर की पिन के GR चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना GR है, कुछ नहीं, ऑयल है। जबकि इधर थर्मल पे चेक करिए, थर्मल पे कितना GR है, नीचे वो नहीं, हाँ इधर इधर वी इन ऊपर का साइड, ऊपर अभी और ऊपर लास्ट ऊपर, हाँ यही GR इधर आना चाहिए। ये लाइन इधर से कट है, मतलब आप 1 मीटर का प्रोब इधर रखिए और एक प्रोब 8 नंबर की पिन पे रखिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आपका कंटिन्यूटी इसका आना चाहिए। देखिए 8 नंबर का पिन काउंट करिए, देखिए है कंटिन्यूटी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका लाइन पहले जोड़ देते, यहां से यहां लाइन जोड़ देंगे, इसका लाइन जोड़ देंगे तो हमारा होल सेंसर जो है, उस होल सेंसर का वी इन ओके हो जाएगा, उसका वी इन ओके हो जाएगा तो CPU IC इंटरप्ट ओके सही हो जाएगा, उसका इंटरप्ट सही हो जाएगा तो स्लिप वाला फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। वैसे थर्मल वाला तो सोल्व ही है, फिर थर्मल को भी हमें लगाना है तो 200 के का वहाँ रजिस्टर लगा देंगे, तो एकदम कंपनी की ओरिजिनल जो हमने सोल्व किया ऐसा हो जाएगा। तो एक बार हम थर्मल नहीं लगाते हैं,
और क्या लगा देते हैं, इसका लाइन है 8 नंबर का पिन, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिन को यहाँ से खरोच करके यहाँ आप जंपर कर दो, या यहाँ कर दो, यहाँ इस पिन पे जंपर कर दो इसका, या बीच में इस लाइन पे कहीं कर दो, क्योंकि यहाँ तो हमें फिर रजिस्टर अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। हो गया। अब इसको है ना बेल्ट यहाँ लगा के एक बार यहाँ जीआर चेक करना है, उसका जो बेल्ट ऊपर वाला जो लाइन था ना, चालू है ना, ये बेल्ट लगा दिए, ऊपर लगा हुआ है ना, अब यहाँ भी लगा दीजिए। और यहाँ अब जीआर चेक करना है कि अब जीआर कितना है, पहले कितना आ रहा था, किसी को याद है कितना? हाँ, और ऊपर कितना आ रहा था? तो ऐसा जीआर इधर होना चाहिए, है ऊपर वाला जीआर नीचे आ गया। अब हम एक बार इसका होल आईसी है, ये लाइन वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो होल आईसी का भी जीआर चेक कर लेते हैं। तो एक बार बोर्ड को ऐसे उल्टा कर दीजिए, बेल्ट भले लगा हुआ, बस ऐसे जी। और होल आईसी किधर है? यहाँ है ना, तो इसमें गम लगा हुआ है ना, ये ग्लू, तो वहाँ कोई ब्लेड है, ब्लेड एक बार ब्लेड यहाँ जा सकती है इसमें, ये पॉइंट पे, बस थोड़ा सा वहाँ ब्लेड से टच हो जाए, ऐसे मीटर का प्रोब ब्लेड से लगाइए और वहाँ खाली जीआर चेक कर लीजिए बस। कोई नहीं, जाने दे, एक बार चेक कर लेते ऐसे ही, भले रहा ऑटो प्रूफ है तो वहाँ ब्लेड का थोड़ा ऊपर का वाला भाग टच हो जाएगा तो भी है। यहाँ जीआर एक बार चेक कर लेना है, यहाँ जीआर कितना है जी, बस कर लीजिए उधर जीआर। मीटर ना टच हो जाएगा तो ब्लेड से, ब्लेड का प्रोब उधर लगा दीजिए, ब्लेड लगा के। 500 आ रहा है, 500 नहीं, ब्लेड लगा, ब्लेड मतलब 500 क्यों आ रहा है, ब्लेड लगाइए तो एक बार। नहीं, अभी देखिए, बस ले लीजिए, यहाँ अभी 500 आ रहा है, उसका मतलब वो लाइन यहाँ अभी भी टच नहीं हुई है। तो हमें अभी क्या करना है, देखिए यहाँ जो पीसीबी है, ये पीसीबी का यहाँ से ये लाइन तो ओके हो गया। अब थोड़ा ऊपर करिए तो ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ जो लाइन है ना, वो यहाँ इससे पहले भी ये थोड़ा वाटर डैमेज है और किसी ने घिसा हुआ था, तो यहाँ से ये पीछे की साइड देखिए, ये लाइन यहाँ से इसका पीछे की साइड देखिए, इधर लेके आइए वो लाइन, वो बिंदी किधर है, इधर है ना कि नहीं नहीं, इधर इधर इधर। हाँ, इसको क्लीन कर, यहाँ जीआर चेक करिए तो बहुत अच्छे टेक्नीशियन के पास गया है रिपेयर में, सब ट्राई किया है, चेक किया। यहाँ है तो इसका आगे लाइन, यही लाइन आगे कैसे आ रहा है देखिए, आगे है। और या इसको थोड़ा खर्च के इधर देखिए तो इधर कितना है, नहीं ये नहीं, थोड़ा इस साइड, यहाँ यहाँ सब चेक करिए तो इसका ये आउटपुट होगा, ये भी इन होगा। एक बार ये इसको भी खरोच के देख लें, एक बार यहाँ देख ले तो यहाँ 300 है ना। अब एक काम करिए, होल सेंसर को नीचे करिए, होल सेंसर का ये पॉइंट ग्राउंड है, देखिए तो ये पॉइंट है, तो कोई बात नहीं, एक काम करिए, इसको हल्का सा थोड़ा खरोच के यहाँ देखिए तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा हल्का सा खरोच, बीच में नहीं, थोड़ा साइड में, इस साइड, हाँ बस उधर रखो बस। अब ज़्यादा खर्च नहीं, जरूर नहीं, अब ब्लेड से आप चेक करोगे तो हो जाएगा। कितना आ रहा है? 400
यहाँ रखिए तो मीटर का एक प्रोब और एक प्रोब उधर। ये लाइन इससे नहीं है ना? नहीं, एक काम करिए, इस सेंसर का ग्राउंड देखना है तो ये वाला ये पॉइंट दिखता है बाहर, तो ये देखिए तो ग्राउंड है ये पॉइंट। हाँ नीचे, हाँ ये एंड सी पॉइंट है, तो ग्राउंड वही है, तो वी इन वही है जो हमने खरोचा है ना, वही वी इन है। नहीं, इसका ग्राउंड पॉइंट ये है, देखिए तो ये खरोचिए तो हाँ वो ग्राउंड है ना, और ऊपर जीआर कितना है? हाँ 500 है ना। अब मोबाइल ऑन करके यहाँ वोल्टेज चेक कर लीजिए एक बार, 1 अब आप हॉल सेंसर को चेक करिए, हॉल सेंसर के पास वोल्टेज, हाँ इस साइड हॉल सेंसर का थोड़ा ऊपर करिए, ऊपर, हाँ इसका यहाँ चेक करिए एक बार वोल्टेज, आ गया ना? नहीं 800 700 है अभी। इसका वीन नहीं होगा, देखिए तो वीन कितना है, मतलब बोर्ड को चेक कर पाओगे उधर? नहीं इधर नहीं, इधर ही है आईसी का, ये वो ऊपर वाले कोंटे पे। आपको यहाँ जंपर लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए मोबाइल ऑन हो गया, ऑन है ना? हाँ स्लीप मोड में, तो अभी सेम प्रॉब्लम है क्योंकि अभी वहाँ इन नहीं हुआ। आप एक बार अभी जंपर करना पड़ेगा एक और। अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन से एक जंपर लेके इसके छेद में से घुसा के उस साइड होल सेंसर का इनपुट में देंगे। वो लाइन यहाँ से ओपन है, फिर ये लाइन वहाँ से ओपन है ये ऑटो डैमेज है बोर्ड। हो गया? अब आप एक बार मोबाइल को ऑन करके देखिए। अभी तो मोबाइल ऑन होगा, पूरा प्रोसेस होगा ना। हाँ ऑन हो रहा है। दीजिए लाइए ट्वीजर। ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया। अब हम एक बार स्लीप मोड में जाने देते हैं। ये स्लीप मोड पहले एक बार ये स्लीप मोड में जब चला गया था, फिर इसको चार्ज लगाने के बाद फिर स्लीप मोड से बाहर नहीं आया था ना, चार्जिंग हो रहा था, लेकिन अभी स्लीप मोड में है ना, ऑन है। अब देखिए ये चार्ज लगाया, 1.6 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ये स्लीप मोड से बाहर अभी भी नहीं आया। अब मैं इसको चार्जर रिमूव करता हूँ। अभी आ गया ना।
तो उसके मतलब अब चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग प्लगिंग का लोगो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए ना। लेकिन चार्जिंग हो रहा है, देखिए स्लीप मोड में गया, चार्ज लगा दिया तो देखिए 1.6 एम्पियर से करंट कंज्यूम कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, ये चार्जिंग हो रहा है, लेकिन चार्जिंग होने के बाद भी ये ऐसा हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर थर्मल सर्किट को रिपेयर करना है तो वहाँ 2 रजिस्टर लगाना है, 100 के 2 रजिस्टर लगा देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ रजिस्टर भी लगा ही देते हैं, क्योंकि अभी इतना किया तो 2 रजिस्टर में हमारा क्या खर्चा आ जाएगा। ये लीजिए, वो सैमसंग J2 का बोर्ड है ना सामने, देखिए इसका 2 रजिस्टर है ना, ये निकल देना, ये सामने रखिए ना, इसमें है ना ये 2 रजिस्टर है, उसको लगा देना है, ये दोनों को निकाल के उसको लगा देना। ये इसमें थर्मल है ये वाला, ये वी इन है, मतलब ये R1 लगा देना, R2 लगा देना है। जे मेकअप लगाते हैं ऐसे लगाते हैं। अब कोई भी एक रजिस्टर लगाओगे ना, टेम्परेचर की एरर आएगी, देखना। एक पहले वो ग्राउंड वाला रजिस्टर लगाओ R2, या पुल अप लगाओ, कोई पर एक लगाओ, एक लगाने के बाद ये एरर आएगी। अब हो गया ना, अब एक बार फटाफट चार्ज लगाइए, देखिए क्या एरर आएगी। पुल अप लगाया, टेम्परेचर लो आएगा ना, वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखते हैं सॉफ्टवेयर में ऐसा लिखा होगा, लो आएगा। नहीं, ऑन नहीं करना है, ऐसे ही। देखिए इसमें R2 रजिस्टर लगाया हुआ है, R1 लगाया हुआ है, 2 नहीं। वन 1.8 0.9 ये आया, टेम्परेचर लो, येलो कलर का साइन आया। येलो कलर का साइन आया तो क्या होता है, टेम्परेचर लो आता है। अब अगर हम दूसरा लगा देंगे, अगर ये ना लगाया और वो लगाया होता तो टेम्परेचर हाई आता, और दोनों ना लगाए तो चार्ज आता। हाँ, अब वो जो दूसरा है ना वो भी लगा देते। ये R1 R2 हो गया ना, लगाइए तो। देखिए अभी इसमें R1 R2 दोनों लग गया है। अब तो एरर नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। एरर तो ठीक है, लेकिन हमें वो जो देखा था ना, ये चीज़ हुआ कि नहीं सोल्व, कौन सा, ये नहीं, स्लीप मोड वाला भी हो गया ना। हाँ, स्लीप मोड में चार्जिंग लोगो नहीं आ रहा था, वो देखो परसेंटेज आ गया, अब चार्जिंग होने लगा। 9 थे, हो गया, मतलब 9 स्विचिंग कर रहा है USB, तो वो तो हो गया। अब एक बार मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, ये पकड़े। मोबाइल में जब स्लीप मोड में होता है, बाद में चार्ज लगाने के बाद होता है ना डिटेक्शन, जब हमने रिमूव किया तो डिटेक्शन हुआ था, लाइट आई थी, चार्ज लगाया तब नहीं हुआ था। हो गया अभी।
हो गया अभी। वन पॉइंट 7 तो इस तरह से इसमें एक सर्किट में एक लाइन ओपन होने से इतनी जगह पे लाइन जाती थी, वो सब लाइन बंद थी। लेकिन कोई जब सडनली देखता है तो एक ही देखता है, और सब कब दिखाई देता है, जब आप ये सारा चीज़ें नॉलेज रखते हो कि इसमें थोड़ा सोचने का तरीका आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो पढ़ाई क्या काम की जो आपकी सोच डेवलप ना कर पाए। मतलब आप जो कभी भी कहीं भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है जो आपकी सोच को डेवलप ना करे। और आपकी सोच अगर डेवलप नहीं होगी तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको आपकी सोच डेवलप करनी ही है। किसी एक टीचर से सीख रहे हैं, आपका सोच बदल नहीं रहा है, कहीं दूसरे से सीखिए, कहीं तीसरे से सीखिए, ट्राई करिए। सोच तो बदलनी ही चाहिए। अगर 2-3 ट्राई कर लिया, सोच नहीं बदल रहा है तो हमें बदल जाना चाहिए। ये चीज़ है कि हम शायद हो सकता है ये फील्ड के लायक अभी नहीं है, हमारा कोई दूसरा फील्ड है, इस तरह से हो सकता है। तो ये चीज़ है कि जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, और जितना जानोगे उतना अच्छा काम कर पाओगे। आपका अच्छा काम खाली आपको अकेले को फ़ायदा नहीं है, आपका अच्छा काम जो यूज़र है ना, जो आपके कस्टमर है, उसका भी फ़ायदा है। क्योंकि ये सर्किटें देखिए ना, अगर हमारी जगह कोई और होता तो ऐसे ही उड़ाते दे देता। वो कोई सही टेक्नीशियन नहीं है। आपको अगर इसमें क्या खर्चा है, रजिस्टर ये सब निकालना लगाना, मार्केट के अंदर क्या करते हैं सब लोग, सब बोर्ड बदल देते हैं। क्या ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता? सब बोर्ड बदल दें, हो जाता है, क्योंकि सब बोर्ड में ही तो सब फॉल्ट है। लेकिन सब बोर्ड रिपेयर भी होते हैं, इसमें है ऐसा क्या जो नहीं होते हैं? तो सब बोर्ड ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल अलग बात होती है, ये डुप्लीकेट अलग बात होती है। तो चलिए इस केस स्टडी में इतना ही, एक बार इसके लिए क्लेम कर देते हैं। चलिए इस केस स्टडी में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।